लेकिन इंडिया एक आपको ये मानना पड़ेगा is the biggest democracy, number one. और दूसरा, they have become a partner with America on many fronts, not only single front. Versus आपका स्टेटस जिस तरह मैं आपको कहा है कि एक पार्टनर का और पैकेज लेने वाले के दो डिफरेंट स्टेटस। बड़ी खौफनाक बातें कर रहे हैं साजिद तारड़ साहब, और इन्होंने तो मुझे 11,000 वाट का करंट दे दिया। कह रहे हैं कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की मैनेजमेंट भारत के मुकाबले में 50 साल पीछे है। सबसे पहले तो मैं चाइना अमेरिका का कंपैरिजन अगर आप मुझे कहें तो मैं करूं तो वो कंपैरिजन बन ही नहीं सकता। आप आईफोन बनाने वाले को छोड़ के आईफोन की कॉपी करने वाले के साथ जाके खड़े होंगे, मैं उसको रिकमेंड नहीं करूंगा। बड़ी खौफनाक बातें कर रहे हैं साजिद तारड़ साहब, और इन्होंने तो मुझे 11,000 वाट का करंट दे दिया। कह रहे हैं कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की मैनेजमेंट भारत के मुकाबले में 50 साल पीछे है, और ऐसे नहीं होता कि आप 70 वर्ष के ताल्लुकात को एक ही यू टर्न से मोड़ लें। भारत हमारा दुश्मन जरूर है और धड़ल्ले का दुश्मन है, और बड़ी मक्कारी के साथ और बड़ी फनकारी के साथ दुश्मनी करता है, लेकिन खारजा पॉलिसी में अमेरिका में वो हमसे आगे है। मुसलमानों को किनारे लगाने की कोशिश की जा रही है। ये इंप्रेशन कितना ठीक है और कितना गलत है? हर इस्लामिक कंट्री अपने इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन ले रहा है। कश्मीर के हवाले से आपने देखा है कोई सपोर्ट नहीं है कहीं से आई, तो दूसरे आपको मुस्लिम उम्मा को होमवर्क करना पड़ेगा, इस्लामिक कंट्रीज को होमवर्क करना पड़ेगा। आप यू कैन नॉट ब्लेम अमेरिका फॉर दैट। अमेरिका में मैं इजराइल लॉबी को देख रहा हूं जिस तरीके से वो फ्लरिश करती है, मैं अब इंडियन लॉबी को देख रहा हूं जिस तरीके से वो फ्लरिश कर रही है, तो आप उनको ब्लेम नहीं कर सकते जब तक आप अपना होमवर्क नहीं। लेकिन आप एक पाकिस्तानी हैं, आपके जिस्म में एक पाकिस्तानी खून है और उस इलाके से ताल्लुक है जिनकी कश्मीर से एक इमोशनल अटैचमेंट भी होनी चाहिए। इंडिया ने कश्मीर पे गासिबाना कब्जा किया हुआ है, उन्होंने सालसी की बात भी की, लेकिन लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप मुकम्मल तौर पर हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ सालसी की बात करके भी उसके बाद इंडिया ने उसको हड़प किया, तो ये नज़र आता है कि वो दरपर्दा या पूरी तरह इंडिया के साथ खड़े नज़र आ रहे हैं। तो बीइंग ए पाकिस्तानी आप किस तरह ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए उसमें अगेन मेरे दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूं इसके बारे में कि इस वक्त वॉशिंगटन डीसी में क्या हो रहा है। इस वक्त हमारी लॉबी ना होने के बराबर, बल्कि मैं कई दफा कह चुका हूं कि हम वॉशिंगटन डीसी में इंडिया से 50 साल पीछे। उन्होंने हाउडी मोदी किया, नमस्ते डोनाल्ड ट्रंप किया, उन्होंने डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट किया। बैलेंस वो इस तरीके से करते हैं कि सारा कुछ करने के बावजूद फ्रांस से तैयारी ले लिए उन्होंने। अब एक कंट्री एज ए पार्टनर आ रहा हो, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, बराक ओबामा ने पहली दफा वर्ड यूज किया था इंडिया के लिए एज ए पार्टनर। दूसरा कंट्री जब भी आता है पैकेज लेने आता है, डिफरेंस ये। तीसरी बात ये मैं कहूंगा, अगर आपके साथ कश्मीर में मुस्लिम उम्मा नहीं खड़ी तो आप अमेरिका को किस तरह ब्लेम कर सकते हैं? एक दूसरी बात ये बताऊंगा कि अमेरिका प्रेसिडेंट ऑफ द फ्री वर्ल्ड 1 दर्जन से ज्यादा दफा आर्बिट्रेशन की ऑफर कर चुके हैं। अब वो नजर तो नहीं आता कि आर्बिट्रेशन का कोई फायदा नहीं है, लेकिन जब अमेरिका का प्रेसिडेंट आर्बिट्रेशन की बात करता है तो वो रिकॉग्नाइज करता है इनडायरेक्टली कि दिस इज एन इशू, इट नीड टू बी एड्रेस। मीडिया कवरेज होती है उस चीज की। इन सारी चीजों के बावजूद नहीं, ठीक है, मुस्लिम दुनिया भी हमारे साथ खड़े नहीं है। तो एक ये है कि मुस्लिम दुनिया में किसी ने हमारे साथ वादा नहीं किया था कि या मैं सालसी करूंगा या मैं आपको सपोर्ट करूंगा। दूसरा, किसी मुस्लिम दुनिया को हम उसी तरह डिलीवर नहीं कर रहे हैं, उनकी खिदमत नहीं कर रहे हैं जिस तरह अफगानिस्तान के फ्रंट पे हमने अमेरिका को डिलीवर किया, और वो मान भी रहे हैं, ट्रंप साहब भी मान रहे हैं, ज़ल्मे खलीलजाद भी मान रहे हैं। तो हमारे साथ सालसी के वादा किया, हमारे प्राइम मिनिस्टर बड़े खुश हुए, इधर हमने जश्न मनाया, लेकिन यूएन जनरल असम्बली के मौका पे जब फिर प्राइम मिनिस्टर गए और केस लेके गए तो उन्होंने बिल्कुल आंखें पैरली उल्टा उन्होंने हाउडी मोदी करा दिया। तो एक लिहाज से उन्होंने इस मामले पे हमें धोखा नहीं दिया। नहीं, हाउडी मोदी असल में वो इट वाज नॉट एन अमेरिकन गैदरिंग, वो सारी तो इंडिया ने मसल फ्लेक्स किए हैं। उन्होंने वहां पैसा दिखाया, अपना वोट दिखाए उन्होंने अपने। और दूसरा, मैंने जिस तरीके से मैं थोड़ा सा अर्ज करना चाहूंगा आपके देखने वालों को, इस वक्त 5-6 कांग्रेसमैन हैं जो इंडियन डिसेंट के हैं। आपको सोमालियन और इथियोपियन कांग्रेसमैन मिल जाएंगे अमेरिका में, पाकिस्तानी कांग्रेसमैन नहीं मिलेंगे। न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन पाकिस्तानियों की है, एक काउंसिलमैन भी पाकिस्तानी नहीं है। आप इस वक्त देखें माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और वीजा मास्टर कार्ड, इन सब के सीईओ जो हैं वो सारे इंडियन डिसेंट के हैं। बॉबी जिंदल देखें, निक्की हेली देखें, दोनों प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, दोनों इंडियन डिसेंट के हैं। अब वर्सेस दूसरे, अभी बल्कि मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा आपके देखने वालों को कि अगले
दिन नई अपॉइंटमेंट हो रही है वहां पे सुप्रीम कोर्ट जज की, अगर वो खातून ना होती तो वहां पे इंडियन सुप्रीम कोर्ट का जज आ रहा था। तो अगर आप एक साइड पे आप ये सारा कुछ देख रहे हो, उसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप साहब ने खान साहब के साथ बैठ के जनरल असेंबली में कहा कि आई लाइक पाकिस्तान, आई ट्रस्ट पाकिस्तान, इंडियन सॉइल पे जाके उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया, तो अभी भी आप ये नहीं कह सकते कि अमेरिका इज नॉट जस्टिफाइंग। दूसरा मैं ये आपसे पूछूंगा कि यहां पे कश्मीर को आप जस्टिफाई कर रहे हैं, आपकी फॉरेन पॉलिसी कश्मीर को जस्टिफाई कर रही है? अगर आप ही जस्टिफाई नहीं कर रहे तो आप अमेरिका को किस तरह कह सकते हैं कि अमेरिका इज नॉट गेटिंग इन्वॉल्व इन कश्मीर? नहीं, हमारे तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कैसा इनकलाबी तकरीर की है, पिछली मरतबा भी, इस मरतबा भी की। कश्मीर का केस तो भरपूर तरीके से लड़ा। नहीं, मैं उस पे आई विल डिसएग्री विद इट। यहाँ सऊदी एम्बेसडर ने लेटर लिखा था कि आप मोमेंटम कायम नहीं रख सके हो, आप सिर्फ सऊदीज को ब्लेम कर रहे हैं। आप मुझे ये बताएं, आपके फॉरेन मिनिस्टर के कितने दौरे इंटरनेशनल मुस्लिम उम्मा की सपोर्ट के लिए या वेस्टर्न लोगों को कश्मीर पे कन्विंस करने के लिए? आप बताएं मुझे इस बात का, इट्स अ क्वेश्चन मार्क। नहीं, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि जी जिस तरीके से इस हुकूमत ने अपने केस को प्रेजेंट किया आलमी फोरम पे, इंटरनेशनल फोरम पे, इमरान खान साहब ने सिर्फ कश्मीर का तो नहीं, पूरे उम्मत मुस्लिमा का केस पिछली मरतबा भी लड़ा, इस मरतबा भी यूएन जनरल असेंबली में लड़ा। देखें साफी साहब, मैं डिसएग्री करूंगा। अगर तकारीर से चीजें हासिल होती तो तकरीरों से ये चीजें तकरीरों से आगे जा चुकी हैं। ये होमवर्क पहले आपको पाकिस्तानी बनना पड़ेगा, पहले आपको मुसलमान बनना पड़ेगा, आपको इनसाइड चीजें देखनी पड़ेंगी, फिर आउटसाइड देखते हैं चीजें। आपको मैं कई दफा अल ऐलान कह चुका हूं। लेकिन आप जो बता रहे हैं कि देखिए उधर इंडियन की तादाद हमसे ज्यादा, उनका जितना इन्फ्लुएंस है वो गूगल पे काबिज हो गए हैं, वो उनके कांग्रेस पे काबिज होते जा रहे हैं, बाकी जगहों पे, और हमारी पाकिस्तानी, तो इसका तो मतलब ये है कि ये लॉबिंग का मुकाबला कभी हम जीत ही नहीं सके, बराबर ही नहीं कर सकते। तो फिर बेहतर ये नहीं है कि पाकिस्तान अमेरिका से मजीद किसी खैर की तवक्को ना रखे और अपना रुख रखे चीन, रूस, इस तरह के दोस्तों की तरफ? वो तो आप कर ही चुके हैं, आपने डिसीजन तो ले चुके हैं आप पहले। उसको तो नजर आ रहा है कि आप अफसोस के साथ कह रहा हूं कि आप एक तो वैक्यूम आपको नहीं चाहिए था, बैलेंस करना चाहिए था, जिस तरह इंडिया बैलेंस करता है। इंडिया ने सारा हाउदी मोदी करके, नमस्ते डोनाल्ड ट्रंप करके तैयारी जाके फ्रांस से ले लिए। आप भी कर सकते थे, आप सी पैक भी रख सकते थे, आप अमेरिका के साथ भी रिलेशनशिप रख सकते थे। लेकिन ये कि अफसोस के साथ है कि वो आपकी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा अब अमेरिका नहीं रहा। लेकिन ये मुझे एज एन अमेरिकन, मैं ये नहीं कहता कि एज ए अमेरिकन मैं अमेरिका के गीत गा रहा हूं, मैं गाता रहूंगा, लेकिन दुनिया में कंट्री जो हैं वो अपने इंटरेस्ट को देखते हैं सबसे पहले। और मैं अफसोस के साथ ये कहूंगा, अमेरिका ने जब भी पाकिस्तान को दिया, एड दिए, ग्रांट दिए, चाइना ने जब भी दिया लोन दिया, और ऐसी टर्म्स पे दिया जो आप ना नेशनल असेंबली में डिस्कस कर सकते हैं ना लोगों को बता सकते हैं। लेकिन चाइना ने कभी हमें बिट्रे नहीं किया, वो इंडिया के मुकाबले में हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा। सबसे पहले तो मैं चाइना अमेरिका का कंपैरिजन अगर आप मुझे कहें तो मैं करूं तो वो कंपैरिजन बन ही नहीं सकता। आप आईफोन बनाने वाले को छोड़ के आईफोन की कॉपी करने वाले के साथ जाके खड़े होंगे, मैं उसको रिकमेंड नहीं करूंगा। क्योंकि फॉरेन पॉलिसी ने वैक्यूम क्रिएट किया, आपने बैलेंस करने की कोशिश ही नहीं की। आप बैलेंस करने की आज भी कोशिश करें तो थिंग्स कैन चेंज, मेरे ख्याल में तो जाती तौर पे अगर मुझसे पूछें। लेकिन इंडिया एक आपको ये मानना पड़ेगा is the biggest democracy, number one, और दूसरा they have become a partner with America on many fronts, not only single front, versus आपका स्टेटस जिस तरह मैं आपको कहा है कि एक पार्टनर का और पैकेज लेने वाले के दो डिफरेंट